स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2022 का जो जीके पेपर का नया सिलेबस आया है, उस सिलेबस में आपका नेशनल मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस करके हिस्ट्री पार्ट में 5 जो है आपके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनका आपको एक पॉइंट मिलेगा। उसमें आपका अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, महात्मा गांधी हैं, आपके पटेल साहब हैं, भीमराव अंबेडकर हैं और आपका मौलाना आज़ाद है। इस प्रकार 5 प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में आपको एक पॉइंट है, जिसमें से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछेंगे। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम बात करेंगे कि भीमराव अंबेडकर के बारे में हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए साथियों, आप कोई इतिहास की जो है प्राध्यापक नहीं बन रहे हैं। यदि आप इतिहास के बनते और इतिहास के सिलेबस में यदि पॉइंट होता तो आपको ज़्यादा विस्तार में पढ़ना था। फिलहाल आपको जो अंबेडकर साहब के बारे में जो पढ़ना है आपको, वो है आपको एक तो 2 डेट्स आपको ध्यान रखनी है कि एक तो 24 सितंबर 1932 का आपको ध्यान रखना है, एक 14 अक्टूबर 1956 को। तो दोनों डेट्स के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, मूक नायक भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले कि भीमराव अंबेडकर जी की माँ कौन थी, पिता कौन थे, कहाँ शिक्षा हुई, कब शादी हुई, कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे आपका स्पेशल नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें यदि मैं प्रश्न पत्र का निर्माता होता तो निश्चित रूप से मैं इसी प्रकार के प्रश्नों को चयन करता, क्योंकि यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है कि ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं 5, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल साहब हैं, भीमराव अंबेडकर साहब हैं और मौलाना आज़ाद हैं, इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा उसके बारे में पूछेंगे। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको जो चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती हैं वो यही है कि 2 तो डेट ध्यान रखनी है, 24 सितंबर 1932 का और एक आपको 14 अक्टूबर 1956 का। देखिए 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था आपको पता है, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किस किस के बीच हुआ, कौन कौन इसमें लीडर हुए थे, कितने लोगों ने साइन किए थे, सारा अपन आगे देखेंगे। पूना पैक्ट के बारे में निश्चित रूप से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि पूना पैक्ट से लेके पूछा जाएगा, क्योंकि आपके मैंने बताया 5 जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उसमें महात्मा गांधी और भीमराव रामजी अंबेडकर, इन दोनों का पूना पैक्ट से सीधा सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन है। और 5 लीडर्स में से 2 प्रश्न आयोग को पूछना है, तो दोनों लीडर्स से यदि पूना पैक्ट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो पूना ये आपको भीमराव राम जी अंबेडकर को भी कवर कर लिया और महात्मा गांधी जी को भी कवर कर लिया। तो निश्चित रूप से पूना पैक्ट से संबंधित कोई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ध्यान रखना है, गांधी जी और अंबेडकर के विषय में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके भीमराव रामजी अंबेडकर ने कुछ राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन भी बनाए, मूकनायक भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, बहुत डेप्थ में आपको जाना नहीं है। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में आपके भीमराव अंबेडकर साहब के क्या विचार थे, क्या उनकी विचारधारा थी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम का एक जो इन्होंने वो लिखा है, 400 पेज का एक आर्टिकल लिखा है, उसमें पाकिस्तान की मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये जो मांग थी वो क्या प्रासंगिक थी, क्या ठीक थी, नहीं थी, ये भी आपने को थोड़ा सा मूकनायक के बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि भीमराव अंबेडकर के विषय में मुझे प्रश्न पत्र बनाने के लिए दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से इन 2 पॉइंटों को टच करूंगा। या तो पूना पैक्ट से संबंधित कोई डेट पूछ लूंगा, या उसका कोई अनुसंधान, कोई जो उसके पूना पैक्ट की जो धाराएं हैं उनके बारे में पूछ लूंगा, या जो उन्होंने जो 32 पुस्तकें लिखी हैं उन पुस्तकों के बारे में भी जो है थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। निश्चित रूप से पुस्तकों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भीमराव रामजी अंबेडकर की पुस्तक है, या निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा रचित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनका हम जो है ना हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले टेस्ट सीरीज हमने आयोजित करवाई थी उसके बाद में जो है उसका जो आपका
सिलेबस है, पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो जो भी पहले टेस्ट हो चुके हैं उनमें नया संशोधन करके उस टेस्ट शेड्यूल कर दिए हैं। प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट आपको मिल रहा है। यदि आप लोगों को जो पहली बार हमारे चैनल पे हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। हमारा जो ऐप है उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था आपका ये पूना समझौते के बारे में, तो पूना समझौता एक्चुअल में हुआ क्यों? तो आपको पता है कि 1932 में एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय करके जो है एक अध्यादेश अंग्रेज सरकार ने निकाला था। इसके अनुसार जो भी मुस्लिम हैं, सिख हैं, आंग्ल भारतीय हैं, भारतीय ईसाई हैं, स्त्रियां हैं, इनके जो है इनके साथ साथ दलित जातियों के लिए भी अलग से 20 वर्षों के लिए आरक्षण व्यवस्था कर दी गई थी। अब हालांकि जो है भारतीय जनमत और गांधी जी के विचार में ये जो व्यवस्थाएं की गई थी वो भारतीय समाज को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को छिन्न भिन्न करने के लिए अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी इसको अलग दृष्टि से देखते थे। उनकी मान्यता ये थी कि इससे जो दलित जातियां हैं उनका राजनीतिक जो भी संस्थाएं हैं उनमें एक उचित प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो इस विषय में जब कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया गया तो गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में थे। मैकडोनाल्ड से गांधी जी ने बात की, जब बात नहीं बनी तो 24 सितंबर 1932 को जो है एक समझौता हुआ। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने जब आमरण अनशन कर दिया तो जो है अंबेडकर साहब ने ये कहा कि ये सोची समझी प्लानिंग है, ये मतलब आपका जो भी दलित वर्ग है उसको ऊपर उठने नहीं देना चाहते। तो अब वो क्या विचारधारा थी ये तो परीक्षा में पूछेगा नहीं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। अब ये 5 बजे हुआ था या 7 बजे हुआ था वो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कितने लोगों ने साइन किया था ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पूना पैक्ट भी 23 लोगों ने साइन किया था। और स्वर्ण हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने इसका साइन किए थे और दलित वर्ग की तरफ से अंबेडकर। तो ये एक लाइन में 4 प्रश्न, चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। इसके बाद में पूना समझौते का जो फाइनल ड्राफ्ट था उस पर कितने लोगों ने साइन किया? 23 लोगों ने। फिर इसके बाद में स्वर्ण हिंदुओं की तरफ से पूना समझौते पर साइन किसने किए? मदन मोहन मालवीय ने। और दलित वर्ग की तरफ से साइन किए थे BR अम्बेडकर ने। 4 प्रश्न हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब इस समझौते में क्या क्या हुआ था ये भी आपको रेफरेंस में कहीं ना कहीं हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूना समझौता का प्रावधान नहीं था, पूना समझौते में प्रावधान नहीं था या था, इस प्रकार जो है ना पॉइंट बना के पूछ सकता है। तो पहला तो जो पॉइंट है आपका वो है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया और उसकी व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखेगी। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जो कम्युनल अवार्ड में 71 सीट जो है वो आरक्षित रखी गई थी, जिनमें जो चुनाव लड़ेंगे वो भी दलित होंगे और चुनाव में जो वोट देंगे वो भी दलित होंगे। तो पहले तो 71 सीट थी, लेकिन पूना समझौते के बाद में इन 71 सीटों को भैया बढ़ा के 147 कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा और चौथा पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि मद्रास में 30, बंगाल में 30 और संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार उड़ीसा में 18, सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए थे। तथा डेप्थ में जाके पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि 14 अक्टूबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त जो छुआछूत और इस प्रकार की जो भी सामाजिक बुराइयां थी उनसे क्षुब्ध होके नागपुर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को
बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर को उन्होंने उसी साल प्राणायाम महाप्राणायाम किया। और इस प्रकार जो है ये आपको पुनः समझौते के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में अंबेडकर ने 32 पुस्तकें लिखी हैं। उन 32 पुस्तकों के बारे में मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्राज, देखिए 12वां नंबर पे है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, ठीक है। इसके बाद में एक चौथा पॉइंट है इनहेलिएशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश। चौथा पॉइंट है जाति प्रथा का। ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसके बारे में आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में एक अनटचेबल जो है आपको ध्यान रखना है, द अनटचेबल सत्रहवीं जो है ये भी आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों में है। एक जो है आपका वेटिंग फॉर द वीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है अंबेडकर साहब की, ठीक है, वेटिंग फॉर द वीजा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया एंड कम्युनिज्म में इस ऐसे जो भगवत गीता, व्हाट द ब्राह्मण हैव डन टू द हिंदूज, ब्राह्मणों ने हिंदुओं के प्रति क्या किया, इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें हैं। महत्वपूर्ण 32 पुस्तकों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। एक अंबेडकर साहब के बारे में ये ध्यान रखना है कि 1936 में उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की थी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी उन्होंने की थी। इस प्रकार भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी नहीं पढ़नी है, आपको उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा उसके बारे में बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। धन्यवाद।